अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त सबकी नज़रें सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ में जुड़ी हुई हैं क्योंकि इस वक्त किसी बड़े पाकिस्तानी अदाकार की एंट्री का सब पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी चूँकि मिस्र के गवर्नर बन चुके हैं और अब वक्त है पाकिस्तानी अदाकारों की एंट्री का, क्योंकि नई जगह और नए मुख्तलिफ अदाकार। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ इंतहाई अजीबो गरीब खबरें सामने आ रही हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ में पाकिस्तानी अदाकारों को लेकर। तो जी हाँ दोस्तों, मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। मतलब हम अब तक ये पीटते रहे कि पाकिस्तान में कब सीरीज़ बनेगी, लेकिन यहाँ पर तो हाल ऐसा है कि बाहर की सीरीज़ में भी पाकिस्तानी अदाकार काम करने को तैयार नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी अदाकारों ने झंडी दिखा दी है और जो शख्स लगा हुआ है इतनी मेहनत से और इसका ख्वाब है कि मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ बनाऊँ और इसमें पाकिस्तानी लोग अदाकारी करें जिनको पूरी दुनिया देखेगी। मैं काशिफ अंसारी साहब की बात कर रहा हूँ। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि अब इनकी कॉल ही कोई उठाने को तैयार नहीं है। दोस्तों, पहले हमजा अली अब्बासी के साथ डेट फिक्स थी, लेकिन जब बारी आई इनकी तो आएँ बाएँ शाएँ करने लग पड़ा और तो और इनकी कॉल तक उठाना गवारा नहीं की। दोस्तों, इसके बाद फ़िरोज़ ख़ान से रब्ता करने की कोशिश की गई और अब तो काशिफ अंसारी रकम भी मुंह मांगी देने को तैयार है, लेकिन चूंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी एक इस्लामी सीरीज़ है तो इन पर फिर लेबल लग जाएगा कि तुम लोगों ने इस्लामी सीरीज़ में काम किया, क्योंकि सीरीज़ में बाकायदा मेहनत से काम करना पड़ता है। और आप देखें कि तुर्की के अदाकारों को कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और इनके सीजन्स भी कितने लंबे होते हैं। इसके बावजूद भी दोस्तों तुर्की के अदाकार इन सीरीज़ में लगे रहते हैं और एक हमारे हैं जो कि अपनी ही सीरीज़ में काम करने से डर रहे हैं। वैसे पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ काशिफ अंसारी पर जब उन्होंने मुझे ये सब बताया। अब क्या ही कहा जाए यार, मतलब क्या होता अगर काम कर लेते पाकिस्तानी अदाकार। कम अज़ कम वर्ल्ड वाइड तो मशहूर हो ही जाना था इन्होंने। लेकिन मुझे पता है कि ये किस चीज़ से डर रहे हैं। जी आप बिल्कुल सही समझिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहूदियों की हैं जिनकी बाकायदा मशहूरियाँ वगैरह ये लोग परफॉर्म करते रहते हैं। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ के बाद इन पर लेबल लग जाना था तो शायद वो फिर मशहूरियाँ ना मिल सकती। वैसे अगर अचानक आपको ये पता चले कि काशिफ अंसारी ने ऑडिशन ओपन कर दिए हैं तो आप में से कौन कौन जाना चाहेगा, और अगर आप लोगों को चांस मिल जाता है तो किस जंगजू के रूप में जाओगे या किसी सूफी के रूप में? वैसे आपका जहन चेक करने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। इसके अलावा दोस्तों, मैंने रिसेंटली सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह सीरीज़ पर वीडियो बनाई तो लोगों ने मेरी बात का बड़ा ही गलत मतलब निकाला। मेरा कहना सिर्फ इतना था कि अगलों ने इतनी ज़्यादा मेहनत से सीरीज़ बनाई है, लेकिन हमारे डबिंग आर्टिस्टों से मेहनत ना हो सकी कि वो भी हाई लेवल की डबिंग करते तो शायद ये सीरीज़ निकल ही पड़ती। बाकी यार इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो सकती है, मैं फिर कभी करूँगा। पाकिस्तानी अदाकारों के हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार आप लोगों ने लाजमी करना है। और यार अगर अभी तक आप लोगों ने माजिद टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि माजिद टीवी के आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।